Good morning everyone. Today we will start solutions of chapter 12. Chapter 12 हमने earlier complete कर लिया था. इसके अंदर इसकी applications ही थी. तो आज जो है हम solutions इस chapter के अंदर जो भी solutions है उसके बारे में हम और over study करेंगे कि बुक के पीछे जो भी exercise जो दी गई है आपके, है ना, back exercise जो भी है इस chapter की, so we will discuss this. Now, your question number 1 says, question number 1 क्या कह रहा है? Crystals of Bt toxins produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves. कि Bt cotton के अंदर जो हम कहते हैं Bt के थ्रू जो क्रिस्टल्स मिल रहे हैं वो खुद बैक्टीरिया ही अपने आप को क्यों नहीं मार देता कि अगर वो टॉक्सिक है तो क्या इसका आंसर कुछ ऑप्शंस दिए गए इसके अंदर. ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए आपका कह रहा है बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिन. दूसरा है टॉक्सिन इन इमेच्योर, टॉक्सिन इज इनएक्टिव और बैक्टीरिया एनक्लोजेस टॉक्सिन इन स्पेशल सेगमेंट. सो इसका आंसर है कि जो टॉक्सिन होता है वो इनएक्टिव होता है. तो इसका आंसर क्या है? टॉक्सिन इज इनएक्टिव. आपको याद हो तो इसको एक्टिव कैसे करता है? ये जो बीटी टॉक्सिन होता है जो क्रिस्टलाइज होके वो जो कैटरपिलर्स जो होते हैं, लार्वीज जो होती है, उनके स्टमक को पंचर कर देता है. तो इसको एक्टिव होने के लिए ये देखो, अगर इनएक्टिव फॉर्म है ना, तो ये एक्टिव किस फॉर्म में होगी? कब होगी? जब इसको एल्केलाइन मीडियम मिलता है. ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर एल्केलाइन मीडियम है नहीं, दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट इन अ इनएक्टिव. देन क्वेश्चन नंबर 2, what are transgenic bacteria? Illustrate using any one examples. ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या है? The bacteria which are modified in their genome structure by inserting new genes. The bacteria which are modified by inserting new genes into their existing genome. ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे हम? ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज. अब ये कह रहा है कि कोई एग्जाम्पल बता दो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का. तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसका ई कोलाई बैक्टीरिया. यही तो हम मोस्टली यूज करते हैं. इसका प्लाज्मिड यूज करते हैं ना, जिसके अंदर आपको पता बहुत सारा हम इंसर्शन करवा देते हैं अलग अलग टाइप के जीन्स का. तो यही इसका क्या है? एग्जाम्पल. Then, question number 3. Compare the contrast, the advantages and disadvantages of production of genetically modified crop. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज जो है वो क्या है, उसके बीच में आपको क्या करना है? डिफरेंस बताना है. तो एक साइड में लिख देती हूँ एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड, और दूसरी साइड हम लिख देते हैं डिसएडवांटेज. ठीक है, ऑफ जीएम.
डिसएडवांटेज क्या है इसका कि ये इसके अंदर रैप्लेशमेंट ऑफ सॉइल प्रेजेंट होता है। रैप्लेशमेंट ऑफ सॉइल प्रेजेंट होता है। दूसरा ये है टॉलरेंस होते हैं टू स्ट्रेस कंडीशन के। स्ट्रेस कंडीशन को टॉलरेट कर लेते हैं। क्यों बना है? ग्रेट प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो अच्छा मिलना चाहिए। और लेस रिलायंस टू पेस्टिसाइड्स। ठीक है, और उसका अपोजिट डिसएडवांटेज जो है वो हो जाएगा। ठीक है, वो डिसएडवांटेज के अंदर आ जाएगा। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ये एडवांटेज होता है। एक आप ये डिसएडवांटेज में क्या लिख सकते हो इसके अंदर, जैसे मैं इसी का इनिशियल पॉइंट बता देती हूँ। देयर इज अ लॉस ऑफ वाइल्ड कैरेक्टर। There is a loss of wild character. Yes. Your next question says, question number 4. What are cryproteins? Name an organism that produces it. How has man exploited this protein to his benefit? ये पूछ रहा है क्राई प्रोटीन क्या है ना? तो ये एक प्रोटीन है जो क्या करता है? क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन का ये क्राई है ना, यही क्राई है। ठीक है, तो क्राई जीन हमने लिया है जो क्रिस्टलाइजेशन करता है किसका? ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा ट्रांसलेशन के थ्रू, एक प्रोटीन जो कि क्रिस्टलाइज हो जाता है और वो एल्केलाइन मीडियम के अंदर जो लार्वाज होते हैं, या फिर मैं कह दूं आर्थ्रोपोड्स का स्टमक पंचर कर देते हैं। ठीक है, स्टमक जो है वो क्या कर देंगे? पंचर कर देंगे। ये है क्राई जीन। कौन कौन से टाइप के? क्राई AB1, क्राई AB2, क्राई AC। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के क्राई जीन है। अब ये मिलता किससे? वी विल गेट क्राई जीन फ्रॉम अ बैक्टीरिया विच इज Bacillus thuringiensis। ठीक है, इससे हमें ये मिला। इसके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब ह्यूमन ने इसका यूज कहाँ किया है? कॉटन के अंदर। तो क्या बनाया उसने? बीटी कॉटन बना दिया। और बीटी क्या है? ये बी फॉर बेसिलस, टी फॉर thuringiensis, इनिशियल लेटर से बीटी, जिसे हम क्या कहते हैं? किलर कॉटन के नाम से जानते हैं, ताकि इसके ऊपर डेवलप होने वाले जो भी लार्वीज है जब इसकी लीफ खाएंगे तो स्टमक पंचर हो जाएगा और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? व्हाट इज जीन थेरेपी?
Illustrate using the example of adenosine deaminase deficiency. ADA क्या फुल फॉर्म है इसकी? एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी है ना, एडीए की फुल फॉर्म ये है। देखो जीन थेरेपी के अंदर क्या करते हैं हम, पर्टिकुलर वी विल इंसर्ट अ पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन इनटू ऑर्गेनिज्म। वो जीन ही हम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते हैं, जिस चीज की कमी हो रही है तो वही वाला जीन उठा के हम उसके अंदर डाल देंगे। तो ये जो आएगा इसका रिजल्ट, ये रिजल्ट किसके थ्रू आया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जीन थेरेपी। किसके थ्रू आया, जीन थेरेपी के थ्रू आया। तो अब देखिए एक ये जीन थेरेपी का अपनी बुक के अंदर एग्जाम्पल है एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर हुआ क्या था कि 4 ईयर ओल्ड गर्ल है ना, कब ये कौन से ईयर में हुआ था, 1990 के अंदर। कब हुआ था, 1990 के अंदर। उसके अंदर क्या थी, इम्यूनिटी नहीं थी, इम्यूनिटी नहीं थी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एडीए की डेफिशिएंसी थी, एडीए की डेफिशिएंसी थी। अब ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीए उसकी इम्यूनिटी प्रॉपर हुई नहीं, तो इजीली वो क्या होती थी, हर किसी इन्फेक्शन से अटैक्ड हो जाती थी, या कोई भी वायरल बैक्टीरियल उसको इन्फेक्शन जल्दी हो जाती थी। तो अब करे क्या, ऐसे तो उसकी लाइफ थी नहीं, तो उसके अंदर क्या किया गया, सबसे पहले एडीए बनाने वाला जीन जो है वो इंसर्ट किया। किसके अंदर इंसर्ट किया, उसके अंदर उसकी WBCs के अंदर, ठीक है, जो उसकी लिम्फोसाइट्स थी उसके अंदर ये एडीए बनाने वाला जीन जो है वो इंसर्ट किया गया। और रिजल्ट क्या हुआ कि एडीए जीन WBC के डीएनए के साथ जाके मिल गया और इम्यूनिटी डेवलप हो गई। धीरे धीरे डेवलप हो गई, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है diagrammatically represent the experimental steps in cloning and expression of human gene. Say the gene for growth hormone into bacterium like E. coli। मतलब जो ग्रोथ हार्मोन के लिए हमने जो जीन यूज किया है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो देखते हैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। देखो मैं लिख देती हूँ, ई कोलाई with plasmid and bacterial chromosome, with plasmid and bacterial chromosome। ये हमारे पास ई कोलाई बैक्टीरिया। अब हम क्या करेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया से आइसोलेट करेंगे प्लाज्मिड को, तो आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के आइसोलेशन के बाद उसके अंदर हम क्या करवाते हैं, कटिंग करवाते हैं। तो कटिंग थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कटिंग बाय RE लिख देते हैं, ठीक है। अभी डायग्राम भी बना देती हूँ। अभी कह रहा है ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन सेल के अंदर है, ये हमारे पास ह्यूमन सेल, ठीक है। ह्यूमन सेल से हमने क्या किया है, आइसोलेट किया है
जीन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का जीन आइसोलेट कर दिया और फिर उसको आरई से ट्रीट करवाएंगे, उसको भी हम कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद क्या स्टेप आता है? इंसर्शन इनटू प्लाज्मिड, इंसर्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जीन इनटू प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, इंसर्ट होने के बाद क्या करवाएंगे हम? लाइगेज एंजाइम से स्टिक करवा देंगे, लाइगेज एंजाइम से स्टिक करवा देंगे। उसके बाद आप कल्चर करवाओगे। ठीक है, कल्चर ऑफ, और हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अलग अलग आपने क्या करवा दिए? जीन्स जो है नए नए प्लाज्मिड बना दिए। ठीक है, या फिर आप बायोरिएक्टर्स के अंदर ये डाल दो, क्योंकि हमें ग्रोथ हार्मोन की अगर मेडिसिन बना रहे हैं ग्रोथ हार्मोन की, तो बायोरिएक्टर्स के अंदर इसको डालना पड़ेगा। देन यूज, उसके बाद यूज करो ग्रोथ हार्मोन, या फिर यूज तो लास्ट स्टेप है, मास प्रोडक्शन बोलते हैं, मास प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, बस ये बस इतने से स्टेप्स है। तो इसके अंदर ना आपको देखो अलग अलग एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, तो आपको ध्यान में वो इनिशियल 5 स्टेप्स रखने हैं। आइसोलेशन, then restriction endonuclease, then insertion, then transformation, then commercialization। ठीक है, या फिर insert into host organism, then commercialization करवा सकते हैं। अगर host के अंदर डालना है तो, नहीं तो बायोरिएक्टर से तो डायरेक्ट मास प्रोडक्शन कर। क्वेश्चन नंबर 7, can you suggest a method to remove oil from seed based on your understanding of rDNA technology and chemistry of oil? क्या आप बता सकते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेथड है ऑयल रिमूव करने की। ऑयल किस तरीके से रिमूव करेंगे? तो देखो, ऑयल क्या है? फैट है, और फैट को कौन तोड़ता है? लाइपेज एंजाइम। फैट को कौन तोड़ता है? लाइपेज एंजाइम। ठीक है, अब ये इसने ये नहीं कहा है फ्रॉम सीड बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये लाइपेज एंजाइम वाला जीन हम उसके अंदर इंसर्ट करवा देंगे। या फिर आपने देखा होगा लॉन्ड्री के अंदर क्या लाइपेज एंजाइम्स जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि ऑयल का ब्रेकडाउन हो जाए। तो जैसे हमने ये किया ना, सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपको ह्यूमन सेल की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लाइपेज एंजाइम जीन लेके आएंगे, इसके अंदर इंसर्ट करवाएंगे और मास प्रोडक्शन करवाएंगे। दैट्स इट। देन क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट फ्रॉम इंटरनेट व्हाट इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है? तो गोल्डन राइस क्या है? ट्रांसजेनिक क्रॉप है या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्रॉप की बात करें तो ट्रांसजेनिक क्रॉप है। इसके अंदर क्या हमने इंट्रोड्यूस करवाया था? विटामिन ए जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, अब ये जो येलो कलर है ना, वो बीटा कैरोटीन की वजह से आता है। इसके अंदर येलो कलर किसकी वजह से आता है? बीटा कैरोटीन की वजह से।
गोल्डन राइस के अंदर। येलो कलर किसकी वजह से आ रहा है? बीटा कैरोटीन की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हुआ? गोल्डन कलर का हो गया। और इसके अंदर मेन सोर्स हमने क्या डाला है? विटामिन ए डाला। ठीक है, तो आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर में हमने देखो ये रीड किया था बायोफोर्टिफिकेशन, तो उसमें ना गोल्डन राइस, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज पे एम्फसाइज किया गया था, वो है विटामिन ए। देन डज आवर ब्लड हैव प्रोटीज एंड न्यूक्लियस एंजाइम? क्या हमारा ब्लड प्रोटीज या और न्यूक्लियस एंजाइम रखता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लड के अंदर इतने प्रोटीन्स है, ब्लड की खुद की सेल्स है, तो न्यूक्लियस एंजाइम तो डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीज एंजाइम उसके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, सो इट इज नॉट पॉसिबल। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका, कंसल्ट इंटरनेट एंड फाइंड आउट हाउ टू मेक ओरली एक्टिव एंड प्रोटीन फार्मास्यूटिकल, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम टू बी एनकाउंटर? ओरली एक्टिव प्रोटीन, ये पूछ रहा है ओरली एक्टिव प्रोटीन के बारे में। के ओरली एक्टिव प्रोटीन्स क्या होते हैं? सो ये क्या है, हमने वैक्सीन्स के फॉर्म में इनको बना तो लिए, जैसे हेपेटाइटिस बी, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, है ना। सो ये है क्या? जीन फॉर एंटीजन। एंटीजन के लिए एक जीन है जो हमने आइसोलेट किया है, कहाँ से? बैक्टीरिया या जो भी एंटीजन है उसके अंदर से। क्लियर? और ये अब पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम टू बी एनकाउंटर? मेजर प्रॉब्लम क्या आती? देखो हम बनाते किसके थ्रू? टिश्यू कल्चर के थ्रू। जैसे हमने कोई पर्टिकुलर एक जीन ले लिया एंटीजन से, अब उसका कल्चर करवाना, उसके थ्रू हमें एंटीबायोटिक्स तो बनानी पड़ेगी ना, तो पोटैटो कल्चर के अंदर, पोटैटो सेल्स के अंदर कैलस कल्चर के थ्रू जो है वो बनाया जाता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कल्चर करवाते हैं ना तब इन्फेक्शन हो जाता है। अगर वहाँ जैसे कंटामिनेशन बोलेंगे हम, नॉट इन्फेक्शन, तो कंटामिनेटेड हो गया तो आपको रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 12 and if there is any problem in this chapter and regarding the questions then ask to me. एंड आपका जो हॉलीडे होमवर्क है वो चैप्टर 12 तक के बैक क्वेश्चन आंसर जो है उनको लर्न करना है। चैप्टर 12 तक के पीछे जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे को वर्बली चाहिए, जितने भी हैं वो सारे के सारे, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस आप करेंगे और मैं वर्बली सुनने वाली हूँ इसको। फाइन है, मैं कोई और वर्क नहीं दे रही, सिर्फ पढ़ना आपको, सिर्फ कौन से चैप्टर 1 से लेके 12 तक जो भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं उनके पीछे वाले क्वेश्चन सब तैयार करवाने, क्योंकि मैंने रिविजन्स करवा दिया बहुत टाइम। हमारी लास्ट यूनिट में 2 चैप्टर रह रहे, तो वो मैं आपको अभी नवंबर के अंदर कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे 12 तक के क्वेश्चन आंसर का प्रिपरेशन अच्छे से चाहिए। ओके देन, बाय and happy Diwali.